हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। दिल्ली ब्लास्ट, जी हाँ, आपको पता है 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। जी हाँ, आतंकी साजिश के तहत जो दिल्ली रेड फोर्ट लाल किला के सामने ब्लास्ट किया गया था। एक बोल सकते हो दहशत फैलाने का जो मकसद था। व्हाइट टेरर कॉलर बोल सकते हो जो इसमें शामिल हुए थे। इसमें जो अगर आपको पता ही होगा कि डॉक्टर जो है इसमें शामिल थे। ज्यादातर आपको डॉक्टर्स इसमें दिख रहे थे, जो ज्यादातर पढ़ा लिखा डॉक्टर। जी हाँ, जो एमबीबीएस किया हुआ ज्यादातर पढ़ा लिखा डॉक्टर आपको इस डॉक्टर्स आपको इसमें शामिल होते हुए दिख रहे थे। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, हमारे एनआईए टीम और भी एजेंसियां जब जांच में है, तब से एक नाम बहुत सुर्खियां में थी। जी हाँ, कोई एक नाम थी जो बहुत सुर्खियां में थी। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ 10 नवंबर को, जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान आता है, फिर और प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी का बयान आता है। लेकिन उस बीच में एक चीज थी, एक संस्था जो कि बहुत चर्चित में थी, वो थी अल फला स्कूल यूनिवर्सिटी। जी, अल फला यूनिवर्सिटी जो बहुत चर्चा में रही है दिल्ली ब्लास्ट में, क्योंकि जितने गिरफ्तार हुए हैं ज्यादा से ज्यादा आपको अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ही अभी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शाहीन, उमर, फिर मोजिबुल्ली जो थे। ज्यादा से ज्यादा आपको अल फला यूनिवर्सिटी से ही अरेस्ट किया गया है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे ईडी भी इस जांच में आती हुई दिखाई दी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी भी जांच में आई और अल फला यूनिवर्सिटी की मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ से जांच भी हो रही है। अल फला यूनिवर्सिटी, जैसे ही अल फला यूनिवर्सिटी का नाम आता है, सबसे पहले अल फला यूनिवर्सिटी का जो है वो रद्द किया जाता है। जी, अल फला यूनिवर्सिटी का जो एक तरह से जो यूनिवर्सिटी है वो रद्द किया जाता है। जी हाँ, लेकिन उसके साथ ही आज एक बड़ा डेवलपमेंट आता है हाल में। अभी 24 घंटे में एक बड़ा डेवलपमेंट आता है कि अल फला यूनिवर्सिटी के जो मालिक है, फाउंडर है, जी हाँ, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जी हाँ, अल फला यूनिवर्सिटी विद्यालय के संस्थापक को धन शोषण मामले में गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, धन शोषण मतलब ईडी ने अल फला यूनिवर्सिटी के संस्थापक को अरेस्ट कर लिया। फरीदाबाद के धौज स्थित यह विश्वविद्यालय सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के भांडाफोड़ और 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए विस्फोटक के बाद जांच के दायरे में आ गया है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। और दिल्ली विस्फोट के पीछे आतंकी मॉड्यूल के केंद्र अल फला यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को मंगलवार को मतलब ईडी ने आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोषण मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह जो संस्थापक है अल फला यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग बोल सकते हो, मनी लॉन्ड्रिंग में जो है ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ, ये कल ही हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग में अल फला यूनिवर्सिटी के संस्थापक को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, अल फला यूनिवर्सिटी जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ तब से आपने देखा होगा काफी चर्चे में थी, क्योंकि ज्यादातर व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, जी हाँ, जो टेरर व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, जो सीधा शाहीन का जो कनेक्शन है, वो जैसे मोहम्मद की बहन जो सीधा संपर्क होता हुआ दिखाई दिया था, लिंक हुआ था। और बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर जैसे कि नूर भी यहीं पे थे। जो नूर आपको याद होगा, वही नूर नबी, मोहम्मद नबी, जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में खुद को उड़ाया था, कार में विस्फोट किया था। उसके बाद शाहीन जो लेडी डॉक्टर है, फिर उसके बाद मुजब्बिल, वो भी अल फला यूनिवर्सिटी का ही है। तो ज्यादातर व्हाइट टेरर कॉलर डॉक्टर यहीं से अरेस्ट भी हुए थे। और आज जो है, कल जो है, ईडी ने इनके संस्थापक को भी अरेस्ट कर लिया है। उन्हें धन शोषण निवारण अधिनियम के अपराधी प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग केस में
अल्फना यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है उन्हें अरेस्ट कर लिया। जांच एजेंसी की यह जांच हाल ही में दिल्ली पुलिस अपराध शाखा द्वारा अल्फना विश्वविद्यालय के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के बाद की गई है, जिसमें मान्यता दस्तावेजों से संबंधित धोखाधड़ी और कथित जालसाजी से संबंधित मामले शामिल है। तो धोखाधड़ी, ये यूनिवर्सिटी और जालसाजी से संबंधित में अरेस्ट किया गया। फरीदाबाद के धौज स्थित यह विद्यालय 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद जांच के घेरे में आ गया। जो यहाँ से डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मोहम्मद नबी जो खुद को उड़ाया, और फिर उसके बाद और भी डॉक्टर जैसे शाहीन, फिर मुजिबुल, सब यही का था। इस विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। जो 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था विस्फोटक, आत्मघाती हमलावर कश्मीर निवासी डॉक्टर उमर नबी इसी विश्वविद्यालय से जुड़ा था। मोहम्मद उमर नबी जो था, जो खुद को एक तरह से उड़ा लिया था, कार में बोल सकते हो। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह गिरफ्तारी अल्फला समूह के संबंध में विश्वविद्यालय परिसर में की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान एक कक्षाओं की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद की गई है। तो अल्फला यूनिवर्सिटी के संस्थापक को अरेस्ट कर लिया है। जांच एजेंसी ने दिल्ली में 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अल्फला विश्वविद्यालय परिसर और अल्फला समूह के प्रमुख व्यक्तियों के अवश्य परिसर शामिल है। एजेंसी ने कहा, शख्सों के पता चलते ही कि टेस्ट द्वारा करोड़ों रुपए परिवार के स्वामित्व वाली संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग में अल्फला यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है, जो नाम अभी मैंने आपको बताया था, जवाद अहमद सिद्दीकी, जी हाँ, जवाद अहमद सिद्दीकी जो अल्फला यूनिवर्सिटी के संस्थापक है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस में एक और यहाँ पे ईडी ने यहाँ पे जांच आगे बढ़ाई है, और जिसमें अब अल्फला यूनिवर्सिटी के संस्थापक फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को कल प्रवर्तन निर्देशालय मतलब ईडी ने अरेस्ट किया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अरेस्ट किया है, और ये एक तरह से बोल सकते हो एक और कहीं ना कहीं जांच के केंद्र में। The arrest follows a detailed investigation and analysis of evidence gathered during the search action conducted at the university premises in connection with the Alfala Group, the central agency stated in a statement। तो जो एक तरह से बोल सकते हो जो मिले हैं साक्ष्य मिले हैं, जो पेपर्स डॉक्यूमेंट वगैरह अल्फला यूनिवर्सिटी से मिले हैं, उससे क्रॉस चेक करने के लिए कहीं ना कहीं उससे क्रॉस चेक और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछताछ करने के लिए ईडी ने अरेस्ट किया है। ये फिलहाल अपडेट्स है गाइस, और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और अल्फला यूनिवर्सिटी का जो सदस्यता है वो भी रद्द हो गया है। जी हाँ, सदस्यता भी रद्द की गई है अल्फला यूनिवर्सिटी की। ये फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट्स के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई दोस्तों।